हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्योंकि पहले जो हम वो करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़कर आए कि भाई लोअर प्लांट्स होते हैं, सिम्पलेस्ट टाइप पे हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। सारी करेक्टरिस्टिक्स हम उनके जो है पढ़ कर आए हैं, क्योंकि वो मॉइस्टनेस में रहते हैं, एम्फीबियस इन नेचर। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई जो इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गेमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज, दोनों को हम समझेंगे इधर ही। और ये किसका एग्जाम्पल है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है वो इधर से हम इनको जो है समझना शुरू करेंगे। अब ये क्या होता है कि भाई कैप्सूल होता है। पीछे हम पढ़ कर आए कि फुट, सीटा एंड कैप्सूल, क्योंकि हम पीछे पढ़ कर आए फुट, सीटा एंड कैप्सूल जो होते हैं वो इसके स्पोरोफाइट के यानी कि क्या होते हैं वो पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। जब भी स्पोर्स जो होते हैं आफ्टर मायोसिस, जब वो लैंड करते हैं सॉइल पे, तो जब कंडीशंस यानी कि फेवरेबल होती हैं, मॉइस्टनेस भी होता है, ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक होता है, तो वो स्पोर जब ज़मीन पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, यानी कि उनके अंदर जर्मिनेशन होती है। जब भी उसके अंदर जर्मिनेशन होती है, स्पोर जो होता है इरप्ट करता है, तो वहाँ से जो स्टेज निकलती है उसको कहा जाता है प्रोटोनिमा स्टेज। और प्रोटोनिमा स्टेज वो स्टेज होती है जो क्या होती है, बता दो ज़मीन के सरफेस पे, यानी कि वो अपना नेटवर्क बढ़ाती है। और दूसरा ग्रीन इन नेचर होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और फिलामेंटस टाइप होती है, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ना शुरू करती है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, यानी कि वो स्टेज जो फर्स्ट यानी कि स्पोर से जब अराइज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो फिर जो है प्रोटोनिमा क्या करती है, थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट करती है, अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाती है। आगे जब इसी स्टेज में आ जाती है तो उनके अंदर वो यानी कि राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इनके पास क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, क्योंकि इनके पास तो ड्रू रूट्स तो है नहीं, ऐसे प्लांट तो है नहीं, तो इनके पास राइजोइड्स होते हैं। और ये इनके जो क्या हैं, इमर्जिंग गेमिटोफाइट हैं। और देखिए गेमिटोफाइट जो होता है वो इसी स्पोर से आ रहा है, प्रोटोनिमा स्टेज आई, फिर उनसे जो है गेमिटोफाइट जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। आगे जब हम चलेंगे यहाँ से इधर चलेंगे तो वो इतना तो यानी कि मतलब वो डेवलप हो चुका है। एक इनके पास क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट है, दूसरा इनका क्या है, वो मेल गेमिटोफाइट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मतलब एक ब्रांच पे मेल गेमिटोफाइट होता है, मतलब दूसरी पे क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायोसिस कंडीशन कहा जाता है। मतलब मेल एक पे होता है, फीमेल दूसरी पे होता है। अगर एक पे दोनों होते तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं, ठीक है। तो जब यानी कि मेल और फीमेल जब ये मेच्योर हो जाते हैं, मेल गेमिटोफाइट, तो होता क्या है, ज़ाहिर है मेल के अंदर जो होते हैं वो ये है मेच्योर गेमिटोफाइट, और यानी कि मेल का भी फीमेल का भी। अब इसमें क्या होता है, वो जो मेल वाला होता है उसमें एंथ्रीडियम होता है, यानी कि एंथ्रीडियम के अंदर यानी कि क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स यानी कि डेवलप करते हैं, ठीक है। बस ज़्यादा मकदार में स्पर्म सेल जो होते हैं वो डेवलप करते हैं मेच्योर के। एंथ्रीडिया कहा जाता है मेल सेक्स आर्गन्स ब्रायोफाइट्स के अंदर, और एंथ्रीडियम। तो उनके बाद अगर आप देखें, ये हो गया मेल गेमिटोफाइट। फीमेल के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर जो फीमेल पार्ट होता है उसको कहते हैं आर्चिगोनियम, और जिनके अंदर एक एक जो होता है क्या होता है, एक सेल उनके पास होता है, एक सेल होता है, यानी कि उनके वेंटर में ये मौजूद होता है। जैसे स्पर्म सेल आए और फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाए तो होता क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है प्रोटोएंड्री या प्रोटेंड्री। प्रोटोएंड्री ये होता है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेल होते हैं मेच्योर अर्लियर देन फीमेल, यानी कि ये मेच्योर मेल जो होते हैं अर्ली में यानी कि मेच्योर होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, स्वयं करना पड़ता है। ये स्वयं कर करके यानी कि फीमेल की तरफ चले जाते हैं, तो इनको कुछ टाइम पीरियड लगता है। ऐसे ना हो कि भाई जो है स्पर्म जो हैं वो लेट जो हैं वो मेच्योर हों और स्वयं करके जब फीमेल तक पहुँचे तो इनको जो इनके जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस वजह से इनको प्रोटोएंड्री कहा जाता है। जब जो अर्ली स्टेज में जब ये यानी कि मेल मेच्योर हो तो उसको प्रोटोएंड्री कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी फिर वो होती है जिसमें जो फीमेल जो होते हैं गायनी, उसमें जो फीमेल होती है वो अर्ली क्या होती है, वो मेच्योर हो जाती है। तो ये जब आपस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनके स्पर्म सेल्स यानी कि जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं वो मूव करके यानी कि फीमेल की तरफ चले जाते हैं, यानी कि एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द केमिकल। क्योंकि क्या करता है, जो फीमेल की जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं ना, वो जब डिजोल्व होते हैं तो एक जो कीमोटैक्टिक यानी कि सब्सटेंस जो है रिलीज़ करती है, तो उनको फॉलो करके यानी कि ये फीमेल की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी हेप्लॉइड है, ये भी क्या है, हेप्लॉइड है। आए कहाँ से, मतलब डिप्लॉइड से आए हैं, ठीक है। मतलब स्पोर से ये इनका ये स्टेज है गेमिटोफाइट स्टेज। और यही गेमिटोफाइट स्टेज हम सारी क्या कहते हैं, ये कि डोमिनेंट स्टेज होती है किसके अंदर, इनके अंदर
ब्रायोफाइट्स के अंदर, क्योंकि हेटेरोमॉर्फिक, एक तो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देखेंगे कि गेमिटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज में कितना मार्फोलॉजिकली फ़र्क होगा, और दूसरा क्या होता है कि मतलब गेमिटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है, उससे स्पोरोफाइट आता है। तो आगे अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है फिर इनके अंदर जो है 2n बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे इनके वेंटर में एक जाइगोट बनता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप हो जाता है। फिर वो जाइगोट आगे क्या करता है, जर्मिनेट करता है, यानी कि एक डेवलपिंग यानी कि स्पोरोफाइट बनाता है, क्योंकि अभी गेमिटोफाइट से फिर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, ये 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और ये स्पोरोफाइट जब आगे चला जाएगा तो ये क्या करेगा, मतलब देखें ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो इनके ऊपर पढ़ रहे हैं। ये मेल जो है इधर से चले गए फीमेल की तरफ, फिर वहाँ पे क्या बनेंगे, वो जो स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि ये किसी और जगह पे तो हो ही नहीं रही, तो पानी के स्प्लैशेस जब उन पे पड़ते हैं तो मेल वाले जो हैं उनकी मदद से, रेन की मदद से, वाटर फ्लो की मदद से फीमेल तक पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। इनके पास राइजोम होती है, राइजोम वो होती है जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, और ये भी रनर होती है, जिनके मतलब एक जगह से दूसरी जगह फिर क्या हो, वो रूट्स हों तो उनको हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं, ठीक है। तो ये राइजोम होती है इनके पास, यानी कि ये छोटे छोटे जो हैं सूडो रूट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसके अगर आप बात देखें तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा बन गया है, ये क्या है, ये मतलब इनका एक तो डेवलपिंग कैप्सूल है वो ये वाला जो रीजन है, बाकी ये सारे को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। और इसी स्पोरोफाइट को जो है 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। अगर आप इसको देखें, ये स्पोरोफाइट है, तो ये इनका फुट है, फुट जिसके थ्रू वो अटैच होते हैं गेमिटोफाइट के साथ, सीटा एंड कैप्सूल। और ये क्या होते हैं, सेमी पैरासाइट होते हैं, मतलब थोड़े वक्त के लिए उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और उसके बाद जो शुरू में जो है कुछ अपना बनाते हैं, बाद में उस पर जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी पैरासाइट। तो इसी तरह से जो होता है ये इनका फुट, सीटा एंड कैप्सूल होता है, ठीक है। ये जब राइप कर जाता है, मेच्योर हो जाता है, अभी ये ऊपर वाली सारी हेप्लॉइड स्टेज थी वो इधर से आकर इधर तक, फिर नीचे वाली जो है डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे एन वाले थे सब, और यहाँ पे क्या थे 2n, शुरू यहाँ से हो रहे थे 2n पे, फिर इधर ख़त्म हो गए, फिर यहाँ पे क्या हो गई 2n हो गई, ठीक है। तो ऊपर वाली स्टेज एप्लॉयड और दूसरी नीचे वाली डिप्लॉयड। तो ये क्या करते हैं, जब कैप्सूल को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो जूम करेंगे, तो इसके पास क्या होते हैं, स्पोरंजन यानी कि कैप्सूल होता है, जिसके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये वाली स्टेज तो हो गई गेमिटोफाइट जो ऊपर हम पढ़ कर रहे हैं। तो फिर ये जब मेच्योर होगा तो बस्ट करेगा, इनके अंदर सबसे पहले मियोसिस होगी, हर 4 स्पोर पैदा होंगे, यानी कि बस्ट जब करेगा तो ये सारे जाकर जब लैंड करेंगे तो फिर इधर से ये साइकिल सारी जो है वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आपको अपने बुक में फनेरिया हाइग्रोमेट्रा में मिलेगा, हाइग्रोमेट्रिका में मिलेगा, तो जिसके अंदर ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स होती है। फिर से मैं बताता चलूँ, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स हो यानी कि हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन होती है, उनके अंदर डोमिनेंट स्टेज गेमिटोफाइट होती है, जो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस ग्रीन यानी कि फोटोसिंथेटिक क्लोरोफाइलस होती है। उसी गेमिटोफाइट से फिर क्या होता है, स्पोरोफाइट आता है जो सेमी पैरासाइट होता है, फिर स्पोर बनाता है मियाटिकली, फिर वो स्पोर जब ज़मीन पे लैंड करते हैं तो फिर वो गेमिटोफाइट बनाते हैं। इधर वो गेमिटोफाइट पे एक पे दोनों सेक्स आर्गन होते हैं, या वो अलग अलग पे, मेल गेमिटोफाइट अलग, फीमेल गेमिटोफाइट अलग होते हैं। फिर उनके अंदर एंथ्रीडिया मेल होता है, सेक्स आर्गन आर्चिगोनियम मल्टीसेलुलर मेल फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं, जब आपस में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसी तरह से ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। और इनकी जो ये जिसमें वो इनका जाइगोट पड़ा रहता है, इसको क्या कहा जाता है, वेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।